क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपकी लाइफ में सब कुछ उलझने लगता है, लेकिन फिर अचानक कोई अदृश्य ताकत चीजों को ठीक कर देती है? कभी हम सोचते हैं, ये कैसे हुआ? कौन हमें संभालता है जब हम खुद को भी नहीं संभाल पाते? आज कृष्णा श्लोक 6 से 10 में इसी अदृश्य शक्ति का राज खोलते हैं। श्लोक नंबर 6 का अर्थ है कि सारी सृष्टि मुझसे ही पैदा होती है और अंत भी मुझ में ही होता है। हम सोचते हैं मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है, लेकिन रियलिटी यह है कि हम जन्म अपने हिसाब से नहीं लेते, हम स्थिति अपने हिसाब से नहीं चुनते। कई बार रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर पाते हम, फिर भी लाइफ चल रही होती है। क्यों? क्योंकि कोई बड़ी शक्ति हमेशा बैकग्राउंड में काम कर रही है। कृष्णा कह रहे हैं, तुम्हारी स्टोरी मैंने शुरू की है और मैं ही इसे आगे ले चलता हूं। जो बदल नहीं सकता उसे सरेंडर करो, जो बदल सकता है उसमें पूरा एफर्ट डालो। याद रखो, शुरुआत भी कृष्णा की है और अंत भी कृष्णा का है। तो बीच का रास्ता डरने का नहीं, सीखने का है। श्लोक नंबर 7 का अर्थ है कि हे अर्जुन, मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। जैसे मोती धागे में पिरोए रहते हैं, वैसे ही ये संसार मुझसे जुड़ा हुआ है। हम सोचते हैं मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मेरे पास कोई सहारा नहीं, लेकिन कृष्णा कहते हैं सहारा मैं ही हूं, हर मोमेंट पर, हर कदम पर। मोती सुंदर होते हैं, लेकिन सारी ब्यूटी इसलिए है क्योंकि उन्हें धागा पकड़ कर रखता है। हम वो मोती हैं, कृष्णा वो धागा है। अगर धागा ना हो तो हम बिखर जाएंगे। Whenever you feel lost, say, Krishna, I trust your thread. Hold me. मन शांत होगा, डर कम होगा, डिसीजंस क्लियर होंगे, क्योंकि जब आपको पता है कि धागा स्ट्रॉन्ग है तो मोती डरते नहीं हैं। श्लोक नंबर 8 का अर्थ है कि हे अर्जुन, मैं जल की मिठास हूं, सूरज और चांद की रोशनी हूं, वेदों का ओम हूं, आकाश की ध्वनि हूं और मनुष्यों का पराक्रम हूं। कृष्णा कह रहे हैं, मैं तुमसे दूर नहीं, मैं तुम्हारी डेली लाइफ में ही हूं। पानी पीते वक्त फ्रेशनेस वही कृष्ण है, सुबह की धूप वही कृष्ण है, रात की चांदनी वही कृष्ण है, किसी का सुंदर बोल वही कृष्ण है, आपकी इनर करेज वही कृष्ण है। मतलब भगवान को देखने के लिए मंदिर नहीं चाहिए, देखने वाली नजर चाहिए। अपने आसपास छोटे छोटे ब्लेसिंग्स को नोटिस करना शुरू करो। अपनी इनर स्ट्रेंथ को कृष्णा का रूप मानो। जब किसी काम में करेज चाहिए, बस कहो, कृष्णा तुम ही मेरे पराक्रम हो। देखना लाइफ हल्की हो जाएगी। श्लोक नंबर 9 का अर्थ है कि मैं धरती की सुगंध हूं, अग्नि का तेज हूं, सब जीवों में जीवन शक्ति हूं और तपस्वियों का तप भी मैं ही हूं। कभी बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू आती है, वो रैंडम नहीं, वो कृष्णा का प्रेजेंस है। आपके अंदर जो लाइफ चल रही है, हार्ट बीट, सांसें, आपकी उम्मीदें, वो आपकी नहीं, कृष्णा की दी हुई हैं।
और जब आप मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो वो तप भी कृष्ण का ही रूप है। मेहनत को बोझ मत समझो, इसे डिवाइन समझो। मिट्टी की खुशबू की तरह अपनी लाइफ की सरल चीजों को अप्रिशिएट करो। हर कठिनाई में खुद से कहो, यह तप भी कृष्ण का दिया हुआ स्ट्रेंथ है। श्लोक नंबर 10 का अर्थ है कि मैं सभी जीवों का सनातन बीज हूं। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूं। यह बहुत पावरफुल बात है। कृष्णा कहते हैं, जो भी टैलेंट तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारा नहीं, वो मेरा दिया है। आपकी इंटेलिजेंस, आपका टैलेंट, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी चमक सब कृष्णा का ही रिफ्लेक्शन है। फिर घमंड कैसा, और फिर हीन भावना किस बात की? अगर बीज डिवाइन है तो प्लांट भी डिवाइन होगा। अपने टैलेंट का उपयोग ईगो हटाकर करो। खुद को कम मत समझो। यू कैरी डिवाइन सीड। हर सुबह कहो, वट एवर इंटेलिजेंस आई यूज टूडे, इट इज कृष्णाज गिफ्ट। आपका पूरा दिन ब्लेस्ड महसूस होगा। तो श्लोक 6 से 10 एक ही बात बार बार रिमाइंड करते हैं कि कृष्ण दूर नहीं है। वो हमारे आसपास, हमारी सोच में, हमारी डिसीजंस में, हमारी लाइफ की हर छोटी छोटी चीज में मौजूद हैं। जब ये समझ आपके अंदर उतर जाती है तो एंजाइटी कम हो जाती है, डर गायब होने लगता है और लाइफ सिंपल हो जाती है। तो अगले वीडियो में श्लोक 11 से आगे बढ़ेंगे। जर्नी अब और भी डिवाइन होने लगेगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो इस स्पिरिचुअल जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें सच के दर्पण को, ताकि कृष्णा के अगले श्लोक सीधे आपके दिल तक पहुंचे।